संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए अब हम अपने ज्ञान के चयोपशम के लिए पूज्य मुनि श्री की वाणी में अगले सूत्र का अध्ययन करते। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गद्यपिच महाराज द्वारा विरचित यह तत्वार सूत्र ग्रंथ का प्रथम अध्याय, जिसमें सम्यक दर्शन के बारे में बताने के बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा की जा रही है। 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं: मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान का वर्णन भी लगभग आपको सुनने को मिल चुका है। मनःपरः ज्ञान के विषय में भी यह सूत्र जो था, ऋजु विपुलमति मनःपरः, इसके माध्यम से मनःपरः ज्ञान के बारे में जो थोड़ा सा बताया गया वो 2 भेदों के रूप में बताया गया। 2 प्रकार का मनःपरः ज्ञान है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। अब आगे यह जो मनःपरः ज्ञान और अवधि ज्ञान में कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जानने के लिए ये आगे का सूत्र आ रहा है। पहला यह सूत्र जो आगे आ रहा है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। यह जो सूत्र है, यह 2 प्रकार के जो मनःपरः ज्ञान बताए गए हैं, उन्हीं में क्या अंतर है उसको बताने के लिए। ये जो ऋजुमति मनःपरः ज्ञान है और विपुलमति मनःपरः ज्ञान है, इन दोनों में अंतर 2 चीज़ों से पड़ता है। एक तो विशुद्धि से और एक अप्रतिपाती दशा से। यानी ऋजुमति ज्ञान से विपुलमति ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला होता है, और ऋजुमति ज्ञान अप्रतिपाती नहीं होता, किंतु विपुलमति ज्ञान अप्रतिपाती होता है। ये 2 विशेषताएं हमें मनःपरः ज्ञान के जो 2 भेद हैं उनमें लगानी चाहिए। विशुद्धि का मतलब होता है आत्मा का कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला एक प्रसाद। क्या कहा गया? कर्मों के क्षयोपशम से जो आत्मा में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसका नाम है विशुद्धि, है ना। कई लोग पूछते हैं ये विशुद्धि क्या भला है। जो विशुद्धि का वर्णन बहुत शास्त्रों में जगह जगह पर आता है, और जैन दर्शन में तो विशेष रूप से विशुद्धि और संक्लेश, इनकी बहुत चर्चा भी होती है जब हम भावों की चर्चा करते हैं। तो विशुद्धि का मतलब वह आत्मा की प्रसन्नता है जो उसके अंदर कर्मों के क्षयोपशम से, क्षय से, उपशमन आदि से उत्पन्न होती है। अब आप समझें कि जैसे किसी भी वस्त्र के ऊपर भी बहुत सारा रंग लगा हुआ हो, तरह तरह के कलर उस वस्त्र पर लग गए हों, तो जैसे जैसे हम उस वस्त्र को धोते जाते हैं, उसके कलर ऊपर ऊपर से हटते जाते हैं, वैसे वैसे जो उस वस्त्र की ओरिजिनलिटी आती चली जाती है, वही उसकी प्योरिटी कहलाती है, वही उसकी विशुद्धि कहलाती है।
समझ आ रहा? इसी तरह से आत्मा में ये तरह तरह के ज्ञानावरणी कर्म हैं जो उस ज्ञान को रोके हुए हैं। मतिक ज्ञान को रोकने वाले भी कर्म हैं, श्रुत ज्ञान को भी रोकने वाले कर्म हैं, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी को रोकने वाले अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। अब जैसे जैसे आत्मा में ये कर्म का क्षयोपशम होगा वैसे वैसे आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। जैसे वस्त्र का जो ओरिजिनल कलर है वो धीरे धीरे जैसे ही आने लग जाता है तो हम कहने लग जाते हैं हाँ वस्त्र खिलने लगा, लाइटेड हो गया, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसी का नाम विशुद्धि है। ऐसी ये विशुद्धि कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त होती है। अब ज्ञानावरण कर्मों के ये बंध हैं और इन बंधों का जैसे जैसे अभाव होगा वैसे वैसे आत्मा में विशुद्धि बढ़ेगी। आप कोई चीज़ें पहले नहीं जानते थे, अब जानने लग गए। समझ आ रहा है? आपको पता नहीं कि अब जो आप जानने लग गए ये आपके अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया। इससे आपकी आत्मा में एक प्रसन्नता उत्पन्न होगी, ये विशुद्धि कहलाएगी। आप सोचें कि जब हमको कुछ भी अवधि ज्ञान के माध्यम से जानने में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास अवधि ज्ञान है ही नहीं, मन पर ज्ञान है ही नहीं, ये ऐसे आवरणीय कर्म हैं जो हम सभी की आत्माओं पर लगे हैं। अब जिनके अंदर ये अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा तो उनके अंदर जो आत्मा और उजली हो जाएगी, आत्मा का ज्ञान गुण और प्रकट हो जाएगा, उसकी जो शक्तियां हैं जो और प्रकट हो जाएंगी, तो उससे जो आत्मा के अंदर एक प्रसन्नता आती है उसका नाम है विशुद्धि। विशुद्धि से हम अपने अंदर एक बहुत ही आत्मीयता का भाव या आत्मा के अंदर ही आत्मीयता का जो भाव है वो महसूस कर पाते हैं विशुद्धि के माध्यम से। मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने में भी आनंद उसी को आएगा जिसके अंदर थोड़ा सा ये ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम हुआ होगा। आत्मा का यह जो ज्ञान गुण है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से सब कुछ संवेदन होता है, इसी से सब कुछ जानना होता है। जब इस आत्मा के ज्ञान गुण में इस तरह की जो शक्तियां हमारे पुद्गल कर्मों के द्वारा आवृत हैं वो जब प्रकट होने लग जाती हैं तो वही वस्तुतः विशुद्धि कहलाती है। ऐसी इस विशुद्धि को बढ़ाना, आप अभी तक मान लो तत्वार सूत्र को पढ़ तो रहे थे लेकिन उसका अर्थ नहीं जान रहे थे, अब आप अर्थ जानने लगे। समझ आ रहा है? ये आपके अंदर जो ज्ञान आया ये ज्ञान आपने बढ़ा लिया, अपने ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को आपने क्या किया? बढ़ा लिया, अभ्यास से बढ़ा लिया, निरंतर सुन सुन करके बढ़ा लिया। समझ आ रहा है? जैसे ही 3 बजते हैं आप अपना अपना है ना इंस्ट्रूमेंट लेकर के ऑपरेट करके बैठ जाते हैं, है ना। एक बार सुनने से मन नहीं भरता तो दूसरी बार भी सुन लेते हैं, तीसरी बार भी सुन लेते हैं। ये आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे आपके अंदर जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ रहा है यही आपकी विशुद्धि है। इस विशुद्धि से ही हम अपने ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म हैं इनका विनाश कर पाते हैं। कि विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा मोह कम होगा, मोह का अभाव होगा, ज्ञान बढ़ेगा तो विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी, संक्लेश अपने आप भीतर ही भीतर से मरता चला जाएगा। कौन मरता चला जाएगा? संक्लेश भीतर ही भीतर हाँ नष्ट होता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान हमारा जीवन है, ये हम इससे जी रहे हैं। तो जब हम अपना जीवन बढ़ाएंगे तो जीवन को बाधित करने वाले जो तत्व हैं वो अपने आप मरेंगे, नष्ट होंगे। तो ज्ञान की वृद्धि से इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मा की विशुद्धि होगी, मोह का अभाव होगा, तो अपने आप आपके परिणाम में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। समझ आ रहा है? हमेशा प्रसन्न क्यों नहीं रहते महाराज हम लोग?
तो अपने अंदर ऐसा ज्ञान का चिंतन हमेशा बना करके रखो, आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आप थोड़ी बहुत देर सुन लेते हो, फिर बाद में अपनी रोटी, है ना, रोटी पानी में लग जाते हो, और फिर जो है ज़्यादातर टाइम वो एक तरह का सब संकलित जैसा ही हो जाता है। अब आप अगर कभी अनुभव करो तो देखोगे कि जब हम तत्व ज्ञान की भावना में होते हैं, सुनने की भावना में हो, समझने की भावना में हो, उस समय जो हमारे अंदर एक विशुद्धि होती है, निराकुलता होती है, वो फिर बाद में भोजन बनाते समय, घर के काम करते समय सब एक क्लेश में बदल जाती है ना। तो यही जो है विशुद्धि और संक्लेश का अंतर होता है। तो जब मनः परे ज्ञान होगा तो मनः परे ज्ञान भी एक प्रकार का नहीं है। कोई भी ज्ञान है वो समझ लो कि असंख्यात प्रकार का है वो हर ज्ञान। और यह मनः परे ज्ञान में दो भेद एक मोटे मोटे किए गए हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। तो आचार्य कहते हैं इस ऋजुमति ज्ञान से भी ज़्यादा विशुद्धि विपुलमति ज्ञान वाले जीव के होती है। अब आप ये देखो कि जो ये मनः परे ज्ञान हो रहा है अपने आप में बहुत विशिष्ट व्यक्तियों को हो रहा है, सामान्य व्यक्तियों को नहीं होता। 4 गतियों में अगर आप शुरू करें तो देव गति में नहीं होगा, त्रियंच गति में नहीं होगा, नरक गति में नहीं होगा, कहाँ होगा? केवल मनुष्य गति में होगा। मनुष्य गति में भी देखें आप तो मनुष्य में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक कर्म भूमि के, एक भोग भूमि के। समझ आ रहा है? कहाँ होगा? कर्म भूमि में। कर्म भूमि में भी देखें आप सम्मूर्छन मनुष्य भी हो सकते हैं, गर्भज मनुष्य भी होते हैं। जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो तो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, तो उनमें भी नहीं होगा। किस में होगा? गर्भज मनुष्य में होगा। गर्भजों में भी जब अपर्याप्त होते हैं तब नहीं होगा, जब पर्याप्त होंगे तभी होगा। उन गर्भज संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक उन मनुष्यों में भी पहले गुण स्थान वालों को नहीं होगा, दूसरे गुण स्थान वालों को नहीं होगा, तीसरे गुण स्थान वालों को नहीं होगा, चौथे वालों को नहीं होगा, 5वें वालों को नहीं होगा, 6वें वालों को भी। समझ आ रहा है? होगा। 6वें 7वें गुण स्थान वालों को तो होगा। तो जितने भी असंयम और संयमा संयम तक के भाव हैं उनको भी नहीं होगा। अब यह कहाँ से शुरू होना होगा? मनः परे ज्ञान संयम से शुरू होता है, संयमी मुनियों को ही होगा। अब संयमी मुनियों में भी जिनका चारित्र, जिनका संयम विशुद्धि के माध्यम से निरंतर वर्धमान है उन्हीं को होगा। कभी संक्लेश से हीमान हो जाता है तो उनको नहीं होगा। इसकी शर्तें तो देखो कितना बड़ा ज्ञान है ये। समझ आ रहा है? तब प्रकट होता है। और जिनकी विशुद्धि बढ़ रही है, वर्धमान चारित्र वाले हैं, उनमें भी सबको नहीं होगा। अगर उनमें से भी जिनको कोई ना कोई रिद्धि प्रकट हो गई होगी, कोई ना कोई 7 प्रकार की रिद्धियों में से, तो किसी एक रिद्धि के साथ वो मनुष्य होगा, तभी वो संयत मनुष्य के लिए वह मनः परे ज्ञान होगा। समझ आ रहा है? और रिद्धिधारी में भी सबको हो जाए वो भी जरूरी नहीं है, उसमें भी किसी किसी को होगा, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक अलग रिद्धि है। ऋणमो उजुमदीणम, ऋणमो व्यूलमदीणम, ये जो 48 रिद्धियाँ पढ़ी जाती हैं उनमें ये 2 रिद्धियाँ मानी गई हैं। ऋजुमति मनः परे ज्ञान और विपुलमति मनः परे ज्ञान, ये दोनों ही रिद्धियाँ हैं। केवल आप अगर इस सूत्र को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ऋजुमति ज्ञान वाले की विशुद्धि से तो विपुलमति ज्ञान वाले की विशुद्धि बहुत अधिक होती है। समझ आ रहा है? इस सूत्र का अर्थ पढ़ोगे तो। लेकिन जब ये सब जो हम बैकग्राउंड इसका बता रहे हैं ये सब देखोगे तब समझ में आएगा कि मुंह बना के मत पढ़ो। ये भी जो ऋजुमति वाले मुनि महाराज हैं ये भी रिद्धिधारी हैं, इनको भी अगर रिद्धि हुई है ऋजुमति नाम की तो ये भी अपने आप में बहुत विशिष्ट विशुद्धि के माध्यम से ही हुई है।
तभी इनका 48 रिद्धियों में नाम लिया गया। णमो उजमदीणम अलग लिया और णमो व्योलमदीणम ये अलग कहा। सुन रहे? और यह कितनी विशिष्ट है वो आप समझ सकते हो। हमें जो उपलब्ध न हो, इस पंचम काल में जो हो ही नहीं, और जो मनुष्यों में भी संयतों में भी विशिष्ट वर्धमान चारित्र वाले रिद्धिधारियों में भी किसी किसी के हो, और उनको भी हुआ तो ऋजुमति नाम का ही हो पाया मने परे ज्ञान। तो आप समझें कि यह तो अपने आप में इन सब ज्ञानियों से विशेषता को बहुत लिए हुए है। कौन सा? ऋजुमति मने परे ज्ञान। समझ में आ रहा है? कई बार जब हम सीधे सीधे तुलना करने बैठ जाते हैं ना दो के बीच में, तो जो उत्कृष्ट होता है वो तो हमें अच्छा लगता है, और जो दूसरा होता है वो हम समझते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन ये देखो कि वो भी जो मने परे ज्ञान है वो कितना विशिष्ट है कि वो इन सब विशेषताओं को पार करके ऊपर तक गया, तब उसको विशेषता मिली है। समझ में आया? तो अवधि ज्ञान से भी ये विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि वो जो अवधि ज्ञानी हैं, वो अवधि ज्ञानी जितना जानते हैं उससे भी सूक्ष्मता से ये जानने की क्षमता रखता है। इसलिए अवधि ज्ञानी कितना ही बड़े हों, लेकिन उनसे भी विशुद्धि वाले अधिक ये मने परे ज्ञानी कहलाएंगे, चाहे वो ऋजुमति मने परे ज्ञान वाले ही संयमी मुनि क्यों ना हो। अब यहाँ तुलना किसमें की जा रही है? एक तो ऋजुमति और एक विपुलमति। समझ आ रहा है? तो ऋजुमति की विशुद्धि से विपुलमति मने परे ज्ञान वाले जो संयत मुनि हैं उनकी विशुद्धि अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उनके पास में उस ज्ञान की और भी शक्तियां प्रकट हो गई। एक तो ज्ञान की शक्ति सामान्य और एक विशेष। जब विशेष हो गई तो उसके माध्यम से वह किसी के मन में प्रवर्तित होते हुए कुटिल मन वचन काय की भी प्रवृत्तियों को, उनके चिंतन को पकड़ सकते हैं। यह विपुलमति मने परे ज्ञान का कार्य है। और जो कुटिल को पकड़ सकता है वो सरल को तो पकड़ ही सकता है। लेकिन ऋजुमति मने परे ज्ञान वाले मुनि महाराज के लिए जो सीधा सीधा मन वचन काय की प्रवृत्तियां होंगी, जो सीधा सीधा मन का चिंतन होगा, वो पकड़ने में आएगा, कुटिल वाला पकड़ने में नहीं आएगा। तो मन के अंदर चल रहे सूक्ष्म विचारों की परिणति को पकड़ना, ये इस मने परे ज्ञान का विशिष्ट कार्य होता है। आप इस ज्ञान के बारे में जैन दर्शन के अलावा और कहीं उल्लेख किसी भी प्रकार से ढूंढ नहीं पाएंगे। और जैन दर्शन के अलावा इस तरह के ज्ञानों की समीक्षा कहीं मिलेगी भी नहीं। अन्यत्र जब लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, इन ज्ञानों के लिए शब्द नहीं मिलते इंग्लिश की डिक्शनरी में। कहाँ से मिल जाएंगे? ये तो अपनी अलग ही संपदा है, अपनी अलग ही चीज़ है। और इस तरह की नॉलेज किसी को जब है ही नहीं तो उसके शब्द कहाँ से बन जाएंगे? तो अवधि ज्ञान के लिए एक क्लियरोवायलेंस ऐसा शब्द निकालते हैं, जिसका इंग्लिश डिक्शनरी में अर्थ होता है कोई ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान, दिव्य ज्ञान। इस तरह के ज्ञान को अवधि ज्ञान में फिट करना पड़ता है, क्लियरवॉयंस। समझ आ रहा है? ये एक शब्द निकालते हैं। मने परे ज्ञान के लिए कुछ नहीं मिलता। दूसरे के मन की बात को पकड़ लेना, तो उसको टेलीपैथी नाम दे देते हैं। जबकि ये कोई से, अगर आप देखें जैन सिद्धांतों के अनुसार और जो डिक्शनरी में इनका अर्थ दिया है उसके अनुसार, तो ये अर्थ कहीं से कहीं तक लगते ही नहीं। कोई इनके ट्रांसलेटेड होने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अब टेलीपैथी क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स। समझ आ रहा है? इसमें क्या टेलीपैथी हो गई? टेलीपैथी तो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। सामान्य व्यक्तियों के साथ भी हो जाता है। भाई हिचकी लगी, हाँ किसी ने याद किया था। खुजली मची तलवे में, हाँ क्यों तुम याद कर रहे थे क्या?
ये क्या हो गया? ये तो सामान्य से किसी को भी हो रहा है। यही तो बस कहा जाता है टेलीपैथी। और क्या होता है? हमने आपके लिए यहाँ से कोई हीलिंग कर दी, समझ आ रहा है, रेकी कर दी, आपकी एनर्जी को हमने देख लिया, आपके कौन कौन से चक्रास पे कौन कौन सी एनर्जी है, कहाँ पर जो है एनर्जी नेगेटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है, ये सब हम यहाँ बैठे बैठे जो कुछ भी जान सकते हैं, ये कोई मने परे ज्ञान तो नहीं है ना। लेकिन हमने इंग्लिश के ट्रांसलेशन करते हुए उसके लिए ये शब्द फिट कर दिया टेलीपैथी। तो आप समझें कि ये कितना हल्का शब्द है और ये मन परे ज्ञान कितनी विशिष्ट चीज़ है। हमें इंग्लिश करने की इतनी जिद क्यों रहती है? जो इंग्लिश कर रहे हैं ट्रांसलेटर बहुत सारे हुए हैं, समझ आ रहा है, उन्हें यही लिखना चाहिए जो लिखा हुआ है, मनः पर्याय। उसको वैसे ही पढ़ो रोमन लैंग्वेज में, मनः पर्याय, तभी आदमी को समझेगा व्हाट इज मनः पर्याय, समझ आ रहा है। तब उसकी वो डेफिनेशन पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि दूसरे के मन के कुटिल शरीर और जो सरल विचार हैं उनको पकड़ने की क्षमता किस में होती है? टेलीपैथी में होती है। कितना हल्का शब्द टेलीपैथी। कहाँ ये संयतों को होने वाला ज्ञान, रिद्धिधारियों को होने वाला ज्ञान, उसमें भी किसी किसी को होने वाला ज्ञान, और कहाँ सामान्य व्यक्तियों में चलने वाली टेलीपैथी। सुन रहे? तो कभी बार इस तरह के जब ट्रांसलेशन मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद शास्त्रों के साथ अन्याय सा किया जा रहा है ना। हाँ, ना अवधि ज्ञान के लिए कोई शब्द फिट बैठता है, ना मनः परे ज्ञान के लिए कोई शब्द फिट बैठता है। तो इस तरह का जो मनः परे ज्ञान है अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। आप देखें, ऋजुमति कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम विपुलमति से तुलना कर रहे हैं तो हमें छोटा सा लगने लग जाता है। लेकिन अपने दिमाग में छोटा मत रखना, इसलिए इतना सारा तुम्हें समझाया नहीं को पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक हम आगे बढ़ चुके होते कि ऋजुमति और मन विपुलमति में इतनी विशेषता है कि ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है। तो आप समझो तो उनको क्या संक्लेश होता है? संक्लेश की तुलना नहीं है, यह विशुद्धि की ही तुलना है। ज्ञान का क्षयोपशम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब है विशुद्धि भी बढ़ रही है। इससे आप ये भी आराम से समझ सकते हो कि जिसमें ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होता है उसमें उसकी विशुद्धि भी अधिक होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि ज्ञान हमारी आत्मा का अपना एक स्वाभाविक गुण है, और उसमें अगर प्योरिटी आ रही है तो इट मीन्स आत्मा में ही प्योरिटी आ रही है। आत्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। तो ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि होना माने आत्मा की अपनी जो स्टेट है उसका लेवल बढ़ना है। ये ऋजुमति मति मनः परे ज्ञान के साथ में इस तरह से जब हम विशेषता को जानेंगे तब हम विपुल मति को उससे भी ज़्यादा विशुद्धि वाला समझ पाएंगे, है ना। तो उनकी विशुद्धि क्या है कि वो और ज़्यादा, अब आप समझो कि आपने जो चीज़ अभी सोची नहीं, विचारी नहीं, विपुलमति मनः परे ज्ञान वाला आत्मा बता देगा आपको कि आप आगे 10 साल बाद क्या सोचोगे, वो आपको बता देगा। इतने परिणाम पकड़ने में आते हैं कि आप अगले भाव में क्या सोचोगे वो भी बता देगा। समझ में आ रहा है? आप अपने भाव नहीं पकड़ पाते और एक आत्मा दूसरे के भाव को पकड़ ले, भाव तो कितनी अमूर्त जैसी चीज हो गई। उस भाव को पकड़ने वाला जो ज्ञान है, विचार को पकड़ने वाला जो ज्ञान है, उसका नाम है मनः परे ज्ञान, है ना। विचारों का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। टेलीपैथी में तो कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन माने दोनों तरह से होता है, दूर संचार हो गया। वो तो हमने कहीं अपने विचार आपके पास दूर तक पहुंचा दिए और आपने अपने विचार हम तक पहुंचा दिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो फोन से भी हो जाता है, हमारा विचार ये है, तुम्हारा विचार ये है, हो गया बात। समझ में आ रहा है? तो टेलीपैथी जैसे शब्द इस मनः परे ज्ञान की गरिमा के अनुसार कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठते, है ना। तो आप इस ज्ञान को इसी रूप में देखें। मनः परे ज्ञान को लोग बड़ा कॉमन सा मान लेते हैं जब इस तरीके के ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो कि एक दूसरे के मन के विचारों के साथ जो संबंध हो जाता है उसका नाम मनः परे ज्ञान है। ऐसा नहीं है।
मनः पर्यय ज्ञानी जीव भी आपके लाभ को, अलाभ को, क्या आपको हानियां होने वाली हैं, क्या आपके भव पहले हुए हैं और आगे होंगे, अनेक अनेक भवों की जानकारी भी आपके केवल मन के माध्यम से पकड़ के बता देगा। केवल आपके मन के माध्यम से पकड़ के बता देगा कि आपके कौन से विचार के कारण से आपको यह मनुष्य आयु का बंध हुआ, जो आज आप मनुष्य बने बैठे हो। समझ आ रहा है? आपने पूर्व जन्म में कौन सा विचार किया था जिससे आपके लिए यह मनुष्य आयु का बंध हुआ और किस समय पर हुआ, सब बता देगा। आप समझें कि कितने बड़े बड़े ज्ञान हैं और इन सब ज्ञानों के आवरण हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। हमारे अंदर भी ये शक्तियां हैं इन ज्ञानों को प्रकट करने की। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जाना जाता है। तो एक तो हुई विशुद्धि और दूसरा क्या है? अप्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब होता है गिरना और अप्रतिपाती का मतलब नहीं गिरना। मतलब ये हुआ कि ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञान वाला कोई भी संयत आत्मा गिर सकता है। कहाँ से गिरेगा? किससे गिरेगा? तो गिरना चारित्र से ही गिरना कहलाता है। समझ आ रहा है? ये ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञानी जीव का चारित्र से गिरना होगा। अब आप सोचेंगे कौन सा चारित्र? तो वो चारित्र नहीं जो 6वें 7वें गुण स्थान में है। ये ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञानी जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो ये 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना कि सम्यक ज्ञान के प्रकरण में मनः पर्यय ज्ञान की क्या विशेषताएं होती है। यह 2 प्रकार का होता है, ऋजुमती और विपुलमती। ऋजुमती ज्ञान से विपुलमती ज्ञान ज्यादा विशुद्धि वालों को होता है। यह प्रतिपाती अर्थात इसमें संयत मुनि महाराज उपशम श्रेणी से गिर सकते हैं। विपुलमती ज्ञान अप्रतिपाती होता है। हमने जाना कि विशुद्धि कर्मों के 6 उपशम से 6 से उपशम आदि से आत्मा में उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता है। इस विशुद्धि से हम ज्ञानावरण आदि घातीय कर्मों का विनाश कर सकते हैं। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी ज्ञान भी बढ़ेगा और उससे मोह कम होगा। मोह कम होने से ज्ञान बढ़ेगा और उससे विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ने से संक्लेश भीतर ही भीतर नष्ट होता जाएगा और परिणामों में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। मनः पर्यय ज्ञान सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों को होता है। यह वर्धमान चारित्र वाले 6वें 7वें गुण स्थान वाले रिद्धिधारी मुनियों को ही होगा। ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञान, विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान दोनों रिद्धियां हैं। यह 48 रिद्धियों में 2 रिद्धियों के नाम से आती है। मनः पर्यय ज्ञानी बड़े से बड़े अवधि ज्ञान से भी सूक्ष्मता से जान सकते हैं। मनः पर्यय ज्ञानी की विशुद्धि अवधि ज्ञानी से हमेशा ज्यादा होगी। विपुलमती ज्ञान वाले संयत मुनि की विशुद्धि ऋजुमती ज्ञान वाले मुनि से अधिक होती है, क्योंकि उनके पास उस ज्ञान की और भी शक्तियां प्रकट हो गई हैं। मन में चल रहे सूक्ष्म विचारों की परिणति को पकड़ना मनः पर्यय ज्ञान का विशिष्ट कार्य है। हर भाव अमूर्त चीज है, हम उसको नहीं पकड़ पाते, मगर मनः पर्यय मुनि महाराज उस भाव को फ्यूचर में आने वाले भावों को भी पकड़ लेते हैं। जैन दर्शन के अलावा इस तरह के ज्ञानों की समीक्षा कहीं नहीं मिलेगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में शास्त्रों के साथ अन्याय सा किया जा रहा है। अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान के लिए कोई भी शब्द फिट नहीं बैठते हैं। मनः पर्यय ज्ञान को टेलीपैथी और अग्नि ज्ञान को क्लेयरवॉयंस शब्द में फिट करने की कोशिश की गई है, मगर यह नाम देकर इन ज्ञानों को बहुत हल्का बना दिया है, इसकी गरिमा को खत्म कर दिया है। यह नाम हमेशा रोमन इंग्लिश में ही लिखे जाने चाहिए। हमने जाना कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। ज्ञान में प्योरिटी मतलब आत्मा में प्योरिटी आना, ज्ञान के 6 उपशम की वृद्धि मतलब आत्मा का लेवल बढ़ना।
तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पाव।